की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था, वही हुआ। बाबा किरोड़ी की बगावत के बाद अब भाजपा खामोश बैठने वाली नहीं है और भाजपा ने कारण बताओ नोटिस दे दिया है किरोड़ीलाल मीणा को। अब सवाल यह है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा इसका जवाब देंगे, और जवाब देने के लिए चूंकि नोटिस जो है वो किरोड़ीलाल मीणा को मदन राठौड़ ने दिया है, तो सियासी कद में भले ही ऑन ऑन रिकॉर्ड कद में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मदन राठौड़ के पास है, लेकिन राजनीतिक जो पारियां हैं वो किरोड़ीलाल मीणा की लंबी रही हैं। ऐसे में लगता नहीं कि किरोड़ीलाल मीणा मदन राठौड़ को जवाब देंगे। हम पहले कह चुके हैं कि फोन टैपिंग जैसा गंभीर आरोप भजनलाल सरकार पे किरोड़ीलाल मीणा ने लगाया, और यह आरोप क्या सत्य है या क्या असत्य है, चूंकि अशोक गहलोत के वक्त में फोन टैपिंग हुई थी ऐसा दावा किया गया है। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, दिल्ली में मामला चल रहा है, विधानसभा में और संसद तक में प्रकरण उठा। तो चूंकि जो उस सरकार में हो सकता था, क्या वो इस सरकार में हुआ है, बड़ा सवाल है। और यह सवाल पूछा भी टीकाराम जूली ने, जो कि प्रतिपक्ष नेता है राजस्थान की विधानसभा में। उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार ने कराया तो क्या आप भी कराओगे क्या। लेकिन बात यह है कि जवाहर सिंह बेडम, जो कि गृह राज्य मंत्री है, किरोड़ीलाल मीणा के मामले में वो जवाब देते हैं, और जवाहर सिंह बेडम का यह कहना है कि फोन टेप नहीं करवाए गए हैं, फोन टेप चोर बदमाशों के होते हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नहीं। भाजपा शासन में किसी तरह के फोन टेप नहीं करवाए जा रहे हैं। तो बात यह है कि अब किरोड़ीलाल मीणा को आधिकारिक तौर पे भाजपा ने नोटिस दे दिया है और पूछा है कि आप ये अनुशासनहीनता क्यों कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा, जो कि फिलहाल अवकाश पे हैं राजस्थान विधानसभा से, हालांकि अब सदन 19 तारीख को शुरू होगा, बाबा धार्मिक आयोजन अटेंड कर रहे हैं, अपनी पीड़ा रख रहे हैं, तो सीधे तौर पे लगता है कि ये अवकाश जो है ये वैसा ही है जैसा गंगाजल पिक्चर के अंदर अजय देवगन को जबरिया छुट्टी पे भेजा गया था। तो बात यह है कि किरोड़ीलाल मीणा का यह अवकाश भाजपा के लिए कितना महंगा पड़ेगा, क्योंकि बजट सत्र पूरा बाकी है और उसमें फिर बजट के अलावा इन चीजों पे चर्चा हो सकती है। तो विकास की योजनाएं, मुद्दे किनारे रह सकते हैं, धरे रह सकते हैं, और मामला इस बारे में जब हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा यह आलाकमान तय करेगा। आलाकमान के निर्देश पे नोटिस दिया गया है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए 3 दिन में जवाब मांगा है। 3 दिन का वक्त, किरोड़ीलाल मीणा को 3 दिन का वक्त, और 3 दिन में जवाब नहीं देने पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी पत्र में है। तो बड़ी बात यह है कि किरोड़ीलाल मीणा अब भाजपा के होके रहेंगे, मुश्किल लगता है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा के लिए कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने भाजपा को किनारे किया हो। वसुंधरा राजे का दौर था, आपदा प्रबंध ये जो मामला महकमा होता है रसद विभाग वाला, इसके मंत्री हुआ करते थे किरोड़ीलाल मीणा, बागी हो गए, बाद में बागी होके चुनाव लड़े और अशोक गहलोत की सरकार बनने में मदद की। 6 सीटें थी इनके पास, तो उनकी पत्नी गोलमा देवी को खादी मंत्री बनाया गया था। फिर किरोड़ीलाल मीणा खुद जो है सांसद का चुनाव लड़े और जीते, और 2013 वाले चुनाव विधानसभा में भी किरोड़ीलाल मीणा एनपीपी से थे, पीए संगमा वाली पार्टी जो है, तो उसमें भी 4 विधायक किरोड़ीलाल मीणा जिता ले गए थे। हालांकि वसुंधरा राजे की लहर थी, बाद में किरोड़ीलाल मीणा लंबे अरसे बाद माने और राज्यसभा चले गए भाजपा ज्वाइन करके। तो बड़ी चीज ये है कि किरोड़ीलाल मीणा अब क्या राजनीतिक उम्र के इस अंतिम पड़ाव में बागी होंगे, मनाए जाएंगे, या अपनी राह पे चलते रहेंगे, बड़े सवाल हैं। लेकिन सवालों से पहले जवाब जो राजस्थान की विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है उसमें भारी पड़ेंगे भजनलाल सरकार के लिए, क्योंकि बाबा किरोड़ी बतौर मंत्री छुट्टी पे हैं, बतौर विधायक अगर उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाता है, हटाया जाता है, तो बाबा किरोड़ी जो है वो छोड़ेंगे नहीं मामले को। तो इसमें देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में यह जो मौजूदा पॉलिटिक्स है, मौजूदा राजनीति है, किस दिशा में जाएगी। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा को लेके बड़ी चीज ये है कि एक विधायक जो कि शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे के हैं,
उन्होंने भी अपनी बात कही है, और उन्होंने कहा है कि फोन टेपिंग अगर हो रही है तो गलत हो रही है। शिवसेना के नेता अरविंद सावंत जिनका नाम है, और ये कह रहे हैं कि शिवसेना पहले से कहती रही है कि फोन टेपिंग हो रहा है और वह गलत है। और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, बड़ी चीज है। और अरविंद सावंत लगातार कह रहे हैं, उन्होंने न्यायपालिका पे भी एक टिप्पणी की जिसकी चर्चा करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कुल मिला के उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, और किरोड़ीलाल मीणा का अगर फोन टैप हो सकता है, एक केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्री का फोन टैप हो सकता है राज्य में, तो आम आदमी कहां सुरक्षित हैं। अब बड़ा हमला भजनलाल सरकार पे देखने को मिलेगा कि जिसमें सीधे तौर पे अब यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे छा सकता है। तो अशोक गहलोत सरकार पे जो आरोप, बड़ा आरोप था, उसी तरह के आरोपों से भाजपा गिर रही है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा का यह कहना रहा कि मैंने जो मुद्दे उठाए उन पे काम नहीं हुआ, भले ही वो सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने वाला मामला हो। तो किन दबाव में भजनलाल सरकार है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती वो रद्द नहीं कर रही है? क्योंकि अगर वो रद्द करती है तो जो सब इंस्पेक्टर बने हैं, 700-800 लोग हैं, उनके परिवारों का रोष जरूर झेलना पड़ेगा, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों में मैसेज जो है वो जाएगा कि शेष भर्तियों में जैसी कार्रवाई भजनलाल सरकार ने की, वैसी ही कार्रवाई जो है इस भर्ती में की है। तो यह एक टेक्निकल पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि भजनलाल सरकार ये गलती क्यों कर रही है, और इसी गलती के कारण किरोड़ीलाल मीणा उनसे छिटकने की नौबत पे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।